पर आजकल की बहनें हैं, मैं सारी बहनों को बिल्कुल नहीं बोल रही, पर हाँ ऐसे रिश्ते सामने आ रहे हैं जो शायद पैसे या थोड़ी सी अच्छा उनको घर परिवार मिल जा रहा है तो भाई को लाठी मार दो, भाई उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। पर वो ये चीज़ नहीं समझती है। आज के टाइम पर ऐसी बहनें जिनको सिर्फ इससे मतलब होता है भाइयों की लाइफ चाहे नर्क बन जाए उनकी वजह से। फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है, मतलब शायद ही है मैंने इनके ऊपर कभी रिएक्शन दिया हो, पर हाँ इनकी शुरुआत जब इन्होंने की थी मैंने इनके बहुत वीडियोस देखे हैं, तब पर मैं रिएक्शन नहीं बनाती थी, पर मैं इनकी वीडियो पसंद करती थी क्योंकि बहुत रियल और बहुत मतलब जो होती है हकीकत, जैसे आजकल बहुत एडिट कर कर और बहुत अच्छा अच्छा दिखाने की कोशिश करते वो चीज़ दिखाते लोग। पर मैं जिनके बारे में आज बात करना चाह रही हूँ, विजय रिया ब्लॉग्स करके इनका यूट्यूब चैनल है और 8 लाख से ज़्यादा इनके सब्सक्राइबर हैं। उनके ऊपर आज मैं रिएक्शन देना चाहूँगी और रिएक्शन देने का क्या रीज़न है वो भी आपको पता चलेगा, पर आप लोग भी पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने इनके वीडियोस देखे हैं अभी के, तो आप भी अपने ओपिनियन अपने थॉट्स जरूर शेयर कीजिएगा। तो विजय रिया जो है बहुत ही छोटे से गांव में, ऐसा गांव कि वहाँ आसपास घर भी नहीं दिखते हैं ये जहाँ पर रहते हैं। जैसे कि रंगीला फैमिली ब्लॉग्स है, बिल्कुल आउट जंगली एरिया में रहते हैं, क्योंकि ये लोग खुद बोलते हैं ये लोग जहाँ रहते हैं जंगल है। हाथी कभी भी इनके घर में आ जाते हैं, जंगली जानवर आ जाते हैं। हाथियों को कई बार देखा है कि परेशान किया। जब ये लोग बिल्कुल कच्चे मकान झोपड़ी में रहते थे उस टाइम ये लोग हाथी से बहुत परेशान रहते थे, पर आज इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। यूट्यूब ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। बोला जाए तो ये खुद बोलते हैं कि इन्होंने जो कभी सोचा नहीं था वो सब कुछ ये यूट्यूब के जरिए कर सकते हैं। इन्होंने अभी अपना घर भी बना लिया और एक नया दूसरा घर भी बन रहा है इनका, जो एक टाइम पर जंगल में झोपड़ी या बिल्कुल कच्चे घर होते ना, जो मिट्टी के या झाड़ झोपड़ी के जैसे वैसे घर में रहते थे। और वहाँ के हम लोग, और किचन तो इनका पूरा खुले में ही ये लोग चूल्हा रखे रहते थे, वहाँ खाना बनाते थे। तो वो वीडियोस हमने देखी हैं। पत्ते के ऊपर रोटी बनाकर खा, इनकी सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी वही पत्ते की रोटी बनाकर। तो बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जो होती है, जो बिल्कुल आउट एरिया में रहते इनका जीवन यापन कैसे होता है, जंगल है, नदी है, जानवर आते हैं, उन सब चीज़ों से इन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल दिखाई थी यूट्यूब पर आज इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। जहाँ ये एक साइकिल लेने के लिए तरस जाते थे, आज इनके पास स्कूटी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब कुछ है इनके पास। पर शायद मानसिक सुख नहीं है, जो मानसिक शांति बोलते हैं वो नहीं है। और वही रीज़न लेके आज इन्होंने ये कभी रोना, जैसे शिवानी कुमारी कभी रोते धोते वीडियोस नहीं दिखाते हैं, वैसे ये भी कभी रोना धोना या कंट्रोवर्सी कर कर वीडियोस नहीं बनाना चाहते ना दिखाना चाहते हैं। वो चीज़ भी आज इन्होंने शेयर की कि वो चाहें तो बहुत कुछ अपनी फैमिली मैटर दिखा सकते हैं। हाँ, इनकी वाइफ का और इनकी मम्मी का आपस में नहीं बनता है, क्योंकि जब से इन्होंने शादी की थी 2 बच्चे हो गए हैं, इनके मम्मी पापा ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि इन्होंने की थी लव मैरिज। और लव मैरिज करने के बाद मम्मी पापा ने एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मतलब लड़की के फैमिली तो आज तक सुनी है कि एक्सेप्ट नहीं किए, लड़के की फैमिली ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वही चीज़ ये दिखाते हैं कि वो माँ बाप हैं, उनको दुख पहुंचा था कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की, चलो उन्होंने जो सजा दी उसको मैं सराखों पर रखता हूँ। और आज उनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे मेरे बीवी बच्चों से पहले मेरे माँ बाप प्यारे हैं। पर कोई एक रिश्ता शायद इनका ऐसा है जो शायद इनको अब तकलीफ दे रहा है। जो इनके वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा कि अभी हाल में ही जस्ट 1-1.5 महीने हुआ है, अभी बारिश की मौसम में शायद जुलाई में इनकी जो बहन है उनकी शादी हुई थी। इनकी बहन का नाम सुनीता है, वो पढ़ती थी और वो भी विजय ही पढ़ा रहा था उसको, विजय पढ़ा रहा था। और फिर अभी उन्होंने लव मैरिज की है, मतलब जो विजय की बहन है उन्होंने लव मैरिज की है, पर विजय ने पूरा सपोर्ट किया। लगभग 12 से 15 लाख रुपए खर्च किए। जो इंसान एक मतलब ऐसे एरिया में रहता था कि खुद के बच्चों के लिए या खुद के लिए एक अच्छा सा घर नहीं बनवा पा रहा था, खाने के लिए नहीं होता था, वो चीज़ वो खुद शेयर करता था।
आज उसने अपनी बहन की 15 लाख से ज़्यादा पैसे लगाकर, क्योंकि वो डेकोरेशन, खान पान, इन्होंने अपनी बहन को इतना दहेज दिया है, मतलब दहेज ही उसको बोलेंगे लड़के को, जो लड़की की फैमिली की साइड से दिया जाता है, कि एक नॉर्मल फैमिली भी बहुत मुश्किल से, जो जॉब भी करते हैं ना, वो भी इतना देने में बहुत, मतलब बहुत हो जाता है उनके लिए। और शादी की डेकोरेशन, खाना पीना बहुत अच्छा था, पर हाँ बारिश की वजह से सब कुछ उतने अच्छे से नहीं हो पाया, पर इन्होंने पूरी कोशिश की थी। यदि बारिश नहीं होती तो वो शादी सच में और भी बहुत अच्छी होती। और कई ब्लॉगर्स आए थे, जैसे कि ये भी कई ब्लॉगर हैं जिनके घर कुछ फंक्शन होता है, जैसे सचिन, मनीषा और भी जो है सबके यहाँ जाती है, यहाँ तक कि शिवानी के यहाँ भी गए थे, और शिवानी भी इनके यहाँ आई थी जब इनके यहाँ बेटा हुआ था। तो बड़े बड़े ब्लॉगर्स इनके घर जाते हैं, और ये भी सबके जो, जैसे मनोज डे हो गए, सचिन मनीषा हो गए, और भी जो ब्लॉगर्स हैं उनके यहाँ ये गए हैं। और क्या बोलते हैं, एक रंगीला फैमिली है, उनके यहाँ भी जाते हैं, तो सबके यहाँ जाते हैं। तो कई ब्लॉगर्स भी उनकी शादी में आए थे, मतलब इनकी बहन की शादी में आए थे। अब देखो बात, जो इनके ब्लॉग देखते हैं, इनकी जीवन की पूरी कहानी आपको इनके ब्लॉग के जरिए पता चल जाएगी कि इन लोगों ने इतनी गरीबी देखी है ना, कि इन्होंने जो बताया है, खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, दर दर भटकते थे, और दर दर भटकने के बाद ये कई जगह मजदूरी करने के लिए गए, जैसे दूसरे स्टेट में जाते हैं ना, ये दिल्ली गए और झारखंड, और भी दूसरे जगह, ये झारखंड के ही हैं, झारखंड के हैं, फिर ये राजस्थान, गुजरात, ऐसे कई जगह इन्होंने बताया है कि काम के लिए कई जगह भटके हैं। और जब इन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वो भी इनके एक फ्रेंड ने ही इनको सजेस्ट किया था, बताया था, पर इनकी लाइफ में शायद स्ट्रगल था, इन्होंने वो किया और आज ये सब कुछ हासिल किया। इतना सब कुछ होने के बाद इन्होंने अपने लिए एक घर भी बनाया, और अब एक नया घर भी इनका बन रहा है। और इन्होंने फिर शायद 1-1.5 साल पहले इन्होंने जो कार होती है वो खरीदी। पर बहुत बड़ा सपना इनका जो था, एक इंसान का सपने में सबसे पहले घर, मकान और इनकम अच्छी हो, गाड़ी हो, ये सबसे आगे रहती, उनके पास सब कुछ है। पर आज इन्होंने रोते हुए वीडियो बनाया, और उसका रीज़न मुझे लग रहा है कि इनकी बहन है। इन्होंने अपनी बहन को पढ़ाया, माँ बाप को रख रहे हैं, और इनकी बहन हॉस्टल में रह के पढ़ रही थी, जहाँ गांव की लड़कियों को गांव के स्कूल में भी पढ़ाना मुश्किल होता है ना, उस टाइम इन्होंने अपने बहन को बाहर रख के पढ़ा रहे थे। और आज जब उसने लव मैरिज की, और शायद इन्होंने नाम नहीं लिया अपने वीडियोज़ में कि वो, लेकिन बार बार जो चीज़ें बोल रहे हैं उससे पता चल रहा है कि ये अपनी बहन के बारे में बोल रहे हैं, पर उन्होंने अपनी बहन का नाम नहीं लिया। रोते हुए वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने सबको खुश करने के लिए सब कुछ किया, और सबके लिए बहुत किया। जो देखा हमने अभी हाल में ही, इन्होंने अपनी बहन के लिए ही सब कुछ किया, पर मुझे सामने से बोला जा रहा है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। तो शायद मैं सच बोलूं, कई लोगों को शायद ये चीज़ बुरी भी लगेगी, पर इनकी बहन की जब से शादी हुई है ना, जो वो शादी के पहले बहुत इनोसेंट फेस लगता था, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी, वो चीज़ अब शायद नज़र नहीं आ रही। एक तो पहला रीज़न ये हो सकता है कि उनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा चल पड़ी है, उनका चैनल चल पड़ा है, मतलब व्यूज़ में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ में अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और नया नया ससुराल है, तो सब लोग देखना भी चाहते हैं कि अरे विजय की बहन का ससुराल कैसा है, कैसे वीडियोस आ रहा है, तो हाँ लोग पसंद कर रहे हैं उनकी वीडियो को। और शायद इसी चीज़ का घमंड ही बोलेंगे, वो है शायद उन्होंने ही ऐसा कुछ किया है जो विजय के और विजय की बीवी के रोने का कारण बना। दोनों हस्बैंड वाइफ ने रोते हुए वीडियो बनाया, और वो दुख सच बताएं, यदि कोई इंसान इतनी मेहनत करके, इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ता है और अपनी फैमिली को हर सुख देता है, यदि आज सुनीता को हम जानते हैं, जो विजय की बहन है, यदि हम जानते हैं, तो आप बता दीजिए किसकी वजह से जानते हैं। क्या हम सुनीता को कभी जानते थे? नहीं जानते थे। सुनीता को हम लोगों ने जाना है विजय के वजह से, और आज वही विजय को यदि वो बोल दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो शायद बहुत बुरी बात है। और आजकल रिश्तों का यही मायने हैं, रिश्ते सिर्फ नाम के रिश्ते हो गए हैं। मैंने आज भी ऐसे कई बहनें, मैं विजय की बहन को एक साइड कर देती हूँ, मैंने आसपास कई लोगों को देखा है, भाई बहन के रिश्ते को मजाक बना के रख दिया है। पहले बहनें होती थी ऐसी कि भाई यदि बुरा भी है, फिर भी उनका दिल ऐसा होता था कि ये मेरा भाई है, इनसे मेरा मायका है, मैं शायद इनको कुछ नहीं बोल पाऊँ गलती होने पर भी। पर आजकल की बहनें हैं, मैं सारी बहनों को बिल्कुल नहीं बोल रही, पर हाँ ऐसे रिश्ते सामने आ रहे हैं जो शायद पैसे
या थोड़ी सी अच्छा उनको घर परिवार मिल जा रहा है तो भाई को लाठी मार दो, भाई उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। पर वो ये चीज़ नहीं समझते हैं कि भाई भाभी से ही रिश्ता है। भाई भाभी से, लोग भाभीियों को शायद बुरा बोलते हैं, जहाँ तक मैंने विजय की वाइफ को भी देखा है वो बहुत सीधी सिंपल है, बहुत सीधी सिंपल है, फिर भी वो बुरी लगती है। क्योंकि विजय की माँ का रवैया भी देखा है, विजय की बहन का भी कई बार वीडियो में बोला गया है कि भाभी भी ये बोल देती हैं, वो भी नहीं समझती हैं। पर एक चीज़ देखना चाहिए, अभी वो अपने ससुराल में है, वो अपने ससुराल में है, उसकी शादी को तो अभी 1 ही महीना हुआ है, वो खुलेआम बाहर निकल जाती है। देखा होगा आपने कि उसकी सास ने मना भी किया था कि अभी जो पीछे बाग बगीचा है वहाँ नहीं जाना है, फिर भी वो शादी के 8-10 दिन भी नहीं हुए थे, बाहर जा रही थी अपने पति को लेकर, वीडियोस बना रही है, सब कुछ कर रही है। पर ऐसा क्या हमने उसको देखा है, विजय की वाइफ को, रिया को? नहीं। चीज़ वही हो जाती है, बेटियां यदि करें तो नॉर्मल होता है, बेटी है कर लिया तो क्या हो गया, वही चीज़ यदि बहू करे ना। मैंने कई कमेंट्स पढ़े हैं कि जो सुनीता है उनके वीडियोस में कमेंट आ रहे हैं कि आपको आपकी सासू माँ आपसे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, आपके हस्बैंड आपसे कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, आप अपनी मम्मी को भी बोलिए कि आपकी भाभी से अच्छे से बात करें। बस यही चीज़ शायद कुछ लोग नहीं समझ पाते। कुछ लोग, वैसे माहौल बहुत चेंज हो रहा है, अब बहुओं को भी वही प्यार मान सम्मान दे रहे हैं कई फैमिली वाले, पर कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी। विजय रिया का तो और सबसे बड़ा ये है कि उन लोगों ने लव मैरिज की थी, इसलिए उनकी मम्मी पापा और उनको अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि बहनों का आज के टाइम पे जो ये रूप आ रहा है कि भाई कुछ भी कर ले, यदि भाई पैसे वाला है तो उसका यूज़ कर लेना है, पहले अच्छे से यूज़ हो गया, अब शायद खुद अच्छी फैमिली में है या ऊपर उठ गई है या थोड़ा सा ये आ गया है तो भाई को साइड कर दो, भाई का अब कोई रोल ही नहीं है लाइफ में। पर ऐसा नहीं है, यदि आपको जब कुछ प्रॉब्लम आएगी ना तो शायद वही भाई सबसे पहले दौड़कर आपके पास आता, अपनी फैमिली को छोड़ देता, लेकिन वो अपनी बहन के लिए आगे आ जाता है। ऐसे भाई को यदि कोई ठुकरा रहा है तो सच में, राखी का त्यौहार आ रहा है, शायद उनको राखी का मोल भी नहीं होगा, मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब उनके पास ये आ रहे हैं। सही बात है, आप उसकी बहन के जाके वीडियोस भी देख सकते हो और लोगों का कहना भी यही है, क्योंकि विजय को, सनातन को हम लोगों ने देखा है, जो सनातन डांसर है उनको भी हम लोगों ने देखा है, वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। विजय को भी जितना देखा है, क्योंकि उसने गरीबी झेली है, उसने स्ट्रगल किया है, उसको कीमत पता है। और इन लोगों को मिल जाता है बना बनाया, जो बना बनाया मिल जाता है ना, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू नहीं थी, है भाई की वजह से, फिर भी उसी भाई की कदर नहीं है। तो आजकल की बहनों का ये सच में एक अजीब सा ही रूप आ रहा है कि यदि उनको एक अच्छी फैमिली मिल गई या उनको पैसे कमाने का जरिया मिल गया या कहीं से पैसे मिल गए तो भाई भाभी माँ बाप को पीछे ही छोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको भी लग रही कि नहीं? मैंने कई कमेंट्स भी पढ़े, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे थॉट्स हैं। विजय के ब्लॉग हम लोग बहुत, मैं तो जब रिएक्शन भी नहीं देती थी उसके पहले से मैं देख रही थी, और क्योंकि उनकी लाइफ के स्ट्रगल में जो देखती थी, नदी में बर्तन ले जाके धोती थी, और फिर वो लोग कौन कौन से पत्ते तोड़ के जंगल से लाते थे उसको बनाते थे, बाहर चूल्हा पूरा गीला हो जाता था बारिश में, तब उनका किचन भी नहीं था, खुला जगह था, आंगन था, वहाँ पर चूल्हा रख के वो लोग खाना बनाते थे। वो चीज़, उनकी बेटी छोटी थी उस समय, बेटा भी नहीं था और बेटी स्कूल भी नहीं जाती थी, छोटी थी, गोद में रहती थी, उसको लेके जाते थे ये लोग। तो वो सब चीज़ें मैंने शुरू में देखी हैं, तो मैंने इनका स्ट्रगल देखा। मैंने इनकी शुरू से लगभग 2 साल पहले से मैंने इनकी वीडियोस भी देखी हैं। जब इनके घर वो सुनील जो थे, जिन्होंने इनका चैनल खुलवाया था, वो भी आते थे, सुनील गुड़िया करके थे, वो भी आते थे, तब की वीडियोस भी मैंने देखी हैं। तब इनको ये जो बड़े क्रिएटर्स को अब जाने लगे आने लगे, तब इनके साथ इनकी वीडियोस नहीं आती थी, और बहुत कम सब्सक्राइबर थे उस टाइम जब मैं देखती थी। लगभग मैंने शायद देखा जब इनके 1 लाख भी सब्सक्राइबर नहीं थे शायद। आज इनके 8 लाख से ज़्यादा, 9 लाख होने वाले हैं। तो आज इनका रोता हुआ जो वीडियो आया है, और कहीं ना कहीं सारी बातें जो वो बोल रहे हैं ना, और रोते रोते सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैंने सबके लिए सब कुछ किया, फिर भी आज लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैंने किया ही क्या है। यही होता है, एक भाई शायद अपनी फैमिली को खुश रखने की बजाय अपनी बहनों को खुश रखने के लिए अपनी वाइफ, अपने बच्चों का भी भविष्य नहीं देखते हैं, और बाद में उसी भाई को बोल दिया जाए या छोड़ दिया जाए तो तकलीफ़ होती है।
और ये उन बहनों को ज़रूर समझना चाहिए कि वो वही भाई है, जब आपको तकलीफ़ होती थी ना तो वो अपना घर परिवार छोड़ के आपके पीछे भागते थे। यही चीज़ विजय में भी देखी है। वो अपनी बहन को पढ़ाने के लिए, जबकि उनके मम्मी पापा बहन मिलने नहीं आते थे, ना बात होती थी, जब इसने लव मैरिज की थी। फिर धीरे 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 जब इन लोगों ने देखा कि वो सक्सेस हो रहा है, यूट्यूब से अच्छी अर्निंग होने लगी, फिर धीरे धीरे ये लोग इनके घर आने लगे। इनकी बेटी भी हो गई थी उस टाइम, तब आए थे। और फिर जो इनकी बहन, अभी इनकी शादी हुई है, विजय ने ही इसको पढ़ाने के लिए बाहर भेजा था, ये आती थी उस टाइम। और शादी में इतना खर्चा, सब कुछ दिया है जो एक लड़की को मिलना चाहिए ना शादी में, वो सब कुछ दिया है। पर किसने दिया होगा? इनकी मम्मी पापा तो इतना दे नहीं सकते जितना हम लोग जानते, क्योंकि वो लोग भी बिल्कुल गांव देहात से है, वो नहीं दे सकते इतना। यदि, और जो बोल रहे हैं ना कि उसको बहुत अच्छी फैमिली मिली है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि यदि वही झोपड़पट्टी में ये लोग रहते ना, वही जंगल में कच्ची झोपड़ी में ये लोग रहते ना, तो आज कई लोगों को उनकी बहन का ससुराल जो अच्छा लग रहा है ना, तो यही ससुराल वाले उस झोपड़ी वाले परिवार से कभी भी रिश्ता नहीं करते। उन्होंने रिश्ता शायद नहीं 100% इसीलिए किया क्योंकि अब इनका फैमिली जो है ना सोशल मीडिया पर जाना माना हो गया है, सब लोग जानते हैं इनको, और उसी जान पहचान से अब इनकी भी जान पहचान सोशल मीडिया पर होगी, है ये बात। अब उनका बेटा भी देखना ब्लॉग बनाता है, बनाएगा क्या, बनाने लगा। तो कोई भी शायद, यदि उसने इससे शादी की है ना, तो कहीं ना कहीं रीज़न यहाँ पर भी विजय है, क्योंकि वो विजय की बहन थी इसलिए लव मैरिज हुई। यदि उसी झोपड़ी में वो रहते तो क्या शादी होती? ज़रूर बताइएगा आप लोग। और विजय के साथ जो, यदि उनकी बहन ने ऐसा किया है तो क्या सही किया है? और ऐसी बहनों के लिए आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मेरे आसपास भी ऐसी मैंने कई बहनों को देखा है जो अपने भाइयों को, अब मैं क्या ही बोलूँ, रहने दो। पर आप लोग विजय की बहन के बारे में क्या चाहते हो? यदि विजय के रोने का कारण इनकी बहन है तो क्या ये सही है? क्या आपको लगता है विजय ने भाई का जो फर्ज होता है वो कभी नहीं किया? और आपको क्या लगता है कि कल के दिन, आज इनकी नई नई शादी है, तो ये मतलब 1 महीने का ससुराल पाकर अपने मायके वालों को इतना बोल देना कहाँ तक सही है? देखो विजय किसके बारे में बोलेगा जब वो हर बार बोल रहा है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, और मेरा परिवार ही, मतलब कि उसके बीवी और बच्चे और उसके माँ बाप, ये लोग ही अब सब कुछ है मेरे लिए, और दुनिया में कोई अपना नहीं है। तो यार वो अपनी बहनों का क्यों नहीं बोल रहे? सिर्फ उसने ये क्यों बोला कि अब मेरे अपनों में मेरे माँ बाप हैं, मेरे बीवी और मेरे बच्चे, और कोई मेरा नहीं है, सब धोखा देते हैं, सब दिल तोड़ते हैं और सब मतलबी होते हैं। तो क्यों ऐसा बोला उसने? अपनी बहनों के लिए क्यों नहीं बोला? 2 बहनें हैं उसकी, एक की तो अभी शादी नहीं हुई है, इंगेजमेंट शायद हो गई है। और कई लोगों ने यही कॉमेंट कर रहे हैं कि विजय को इतना खर्चा शायद अपनी बहन की शादी में नहीं करना चाहिए था, फिर भी उसने किया। लोग कमेंट कर रहे हैं कि इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। और एक और जो उसकी छोटी बहन है, उसकी शादी में लोग सजेस्ट कर रहे हैं उसको कि विजय इतना खर्चा अब नहीं करना, तुम अपने बीवी बच्चों को देखो। क्योंकि यदि तुम्हारी बहनें एक शादी के 1 महीने बाद ही ये सब बोल सकती हैं, तुम्हें सुना सकती हैं, तो सोचो अब तो उनकी लाइफ स्टार्ट हो चुकी, ब्लॉगिंग स्टार्ट हो चुकी, वो कल के दिन और आगे बढ़ेंगी तो तुम्हें छोड़ ही देंगी, तुम्हें पहचानेंगी ही नहीं। तो इस चीज़ से मुझे दुख हुआ है, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं शायद इतना बोल पाई कि हैं आज के टाइम पर ऐसी बहनें जिनको सिर्फ इससे मतलब होता है, भाइयों की लाइफ चाहे नर्क बन जाए उनकी वजह से, वो उनको मंजूर होता है। तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या लगता है। और विजय के साथ यदि सुनीता ने, क्योंकि सुनीता के अलावा शायद मुझे नहीं लगता कि और कोई बचा है उनकी लाइफ में, क्योंकि उसने मम्मी पापा को अच्छा ही बोला है, बीबी बच्चों को अच्छा बोला है, तो फिर कौन ही बचा है? जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।